Hi, ladies and gentlemen. Welcome to RJ Pankaj classes. Again, sorry to say that there are many problems, there are many issues suffering to me. So, welcome on the point of this topic. चलिए आज मैं आप सभी को एक टॉपिक पढ़ाऊंगा दैट्स नेम इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसको हम बोलते हैं जीवों में जनन। जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दिस थिंग। सो डजेंट एनी मैटर, वी फ्री एंड एवरी वन फ्री। सो डोंट हैव टू डिस्टर्ब व्हेन आई स्टडी द क्लास। ओके, आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस थिंग। ओके, सो लेट्स रेडी। हाउ जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? माई फर्स्ट क्वेश्चन, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? द आंसर इज जनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है। मतलब जीवों में जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनन जब होती है तो उसमें जीवन की निरंतरता बनी रहती है। जनन द्वारा जीव अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न कर सकते हैं, यानी जनन के माध्यम से अपने ही समान नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं, अपने समान लक्षण, अपने समान गुण वाले। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में है जनन प्रोसेस, मतलब जनन प्रक्रिया, किस प्रकार से जनन होती है। तो जनन प्रोसेस कम्स टू मी, देयर आर टू वेज, दो तरीके से मेरे पास जन्म की प्रक्रिया आती है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है और अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शॉर्ट भाषा में एक्सप्लेन करना है तो हम कहेंगे इसमें एकल जीव भाग लेते हैं, मतलब एक ही जीव भाग लेते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम कहेंगे कि इसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक नर और दूसरे मादा। आइए हम इसे डिटेल से देखते हैं। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो एक ही जाति के दो जीव के द्वारा यह जनन होता है। इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों का संलयन होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। और इस प्रोसेस में एम्फीबियन मतलब उभय मिश्रण भाग लेते हैं, अर्थात इसे हम उभय मिश्रण भी कहते हैं। लैंगिक जनन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम शॉर्ट भाषा में बता दें तो नर व मादा दोनों जनक की आवश्यकता जिसमें होती है वह लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन को दो भागों में डिवाइड किया गया है जीव के रूप में। फर्स्ट है एक लिंगी जीव और दूसरा है उभयलिंगी जीव। तो एक लिंगी जीव क्या होता है, आइए एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे जीव जिनमें एक ही लिंग रहता है, मीन्स देयर आर वन सेक्स इन वन जीव, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक लिंगी जीव। और दूसरा है उभयलिंगी जीव। उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जिनके शरीर में दोनों लिंग पाए जाते हैं उन्हें उभयलिंगी जीव कहते हैं। उभयलिंगी जीव समय समय पर अपने लिंग को बदल लेते हैं, पर इसे जीवों में एक समय पर एक ही लिंग सक्रिय रहता है। मतलब उभयलिंगी जीव अपने समय समय पर एक लिंग को बदल लेते हैं और निश्चित समय में एक ही लिंग सक्रिय रहता है। ये था उभयलिंगी जीव। आइए नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करते हैं अलैंगिक जनन, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता ना होकर एक जीव ही नए जीव को उत्पन्न करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब शॉर्ट भाषा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन बनता है कि वह जीव जिसमें ना नर ना मादा भाग लेते हैं बट जीव उत्पन्न होता है, तो वैसे जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। थोड़ा सा और इसे हम डिटेल वाइज कवर करेंगे। नीचे आते हैं तो जीवों में जनन जो चैप्टर है उसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सभी को, और अभी है अलैंगिक जनन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्स टू मी एज अ मेनी वेज, सो आई हैव टू एक्सप्लेन।
बहुत सारे तरीके से आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइक विखंडन प्रोसेस मीन्स फिजन प्रोसेस, दूसरा है मुकुलन यानी बडिंग प्रोसेस, और तीसरा है पुनरुद्भवन मतलब रीजेनरेशन प्रोसेस, और चौथा है खंडन फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस, और पांचवा है बीजाणु जनन स्पोरुलेशन प्रोसेस, एंड देयर आर 5 types of process comes in asexual reproduction. Next, I have to explain about the clone. You have to understand what is clone. Clone comes in asexual reproduction. So I have to explain about this thing. क्लोन किसे कहते हैं? किसी जीव के अलैंगिक जनन से उत्पन्न एकदम समरूप समान नवीन उस जीव को क्लोन कहते हैं। मतलब वैसे जीव जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुए हैं, सेम उसी के समान एकदम नए हैं, तो ऐसे जीव को क्लोन कहा जाता है। शॉर्ट में समझिए कि अगर किसी जीव का सेम रूप वैसा ही एक और जीव दिखाई दे तो उसे हम क्लोन कहेंगे। तो आज ये था जीवों में जनन का एक्सप्लेनेशन। सो आपको कैसा लगा?